हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम जो होने वाला है उनमें जो जनरल साइंस के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। जो आने वाला एग्ज़ाम है उन सभी में आपको इस सेशन से बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो बने रहिएगा चैनल पर। यदि चैनल पर पहली बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक बार प्लीज़ पहले लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम इसे एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला इम्पॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन है कि इसमें लिखा है कि फंजाई के अध्ययन को क्या कहते हैं हम लोग। तो फंजाई का मतलब होता है कवक, और इसके अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी। लेजर का उपयोग किस रोग के उपचार में होता है? तो इसका जो उपयोग होता है कहाँ करते हैं, तो नेत्र सर्जरी में जो होता है इसका हम लोग उपयोग करते हैं, जो लेजर होता है। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसमें। इसमें लिखा है फ्रेंड्स कि आगे कैल्शियम का परमाणु संख्या क्या होता है। तो कैल्शियम की बात करेंगे तो इसका जो परमाणु संख्या होता है इसको हम लोग 20 होता है। कितना होता है? 20। और इसके संकेत की बात करेंगे तो इसका जो संकेत होता है सी होता है। 20 इसका परमाणु भार होता है और 40 इसका क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु भार होता है। 20 इसका परमाणु क्रमांक और 40 इसका क्या होता है, परमाणु भार होता है। दूध में उपस्थित केसिन क्या होता है? तो ये जो होता है एक प्रोटीन होता है, जो हमारा क्या होता है, दूध में उपस्थित एक प्रोटीन होता है। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसमें फ्रेंड्स, एंजाइम्स क्या होता है। तो ये जो होता है प्रोटीन होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंजाइम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंजाइम। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे निम्न में से किसकी धारण क्षमता सबसे अधिक होती है। तो जो इस्पात होता है, इस्पात में जो है धारण करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापने के लिए हम लोग किस उपकरण का उपयोग करते हैं। तो दो बिंदुओं के बीच जब भी आप भी विभवांतर को नापना है तो उसमें हम लोग किसका यूज करते हैं, तो वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? वोल्ट मीटर का। वोल्ट मीटर की बात करेंगे तो वोल्ट मीटर जो होता है ये एक अदिश राशि होता है और इसके विभवांतर को हम लोग वी से दिखाते हैं और वी बराबर होता है डब्लू बटे क्या होता है, क्यू होता है। और इसका जो मात्रक होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वोल्ट। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, पराग कणों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं। तो इसको हम लोग पालिनोलॉजी के नाम से इसको जानते हैं। जितने भी हमारे पराग कण हैं इसको हम लोग किस किस नाम से जानते हैं, तो पालिनोलॉजी। पालिनोलॉजी के अंतर्गत हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। सूर्य द्वारा उत्सर्जित किया जाने वाला और सर्वाधिक चमकीला रंग कौन सा होता है। तो ये पीला और हरा होता है। कौन सा होता है? पीला और हरा। सूर्य द्वारा जो उत्सर्जित होने वाला जो रंग होता है कौन सा होता है, तो पीला और हरा होता है। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग इसमें बात करेंगे। इसमें लिखा है कि जब दूध खट्टा होता है या जब दूध खट्टा बन जाता है तब दूध में कौन सा उत्पाद निर्मित होता है। उसमें हम लोग क्या होता है, तो लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल जो होता है उसमें उत्पाद होता है जब दूध क्या होता है, खट्टा होता है। ठीक है। नेक्स्ट लेजर के समर्थन में वैज्ञानिक सिद्धांत का सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। तो सबसे पहले मैक्सवेल। मैक्सवेल ने जो सबसे पहले लेजर के समर्थन में जो है वैज्ञानिक सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। श्वेत रक्तचाप का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो संक्रमण से लड़ना। संक्रमण से लड़ना जो होता है श्वेत रक्तचाप का जो है ये मुख्य उद्देश्य होता है, जिसको हम लोग WBC बोलते हैं। क्या बोलते हैं? WBC। इसका जो कार्यकाल होता है मात्र 2 से 4 दिन होता है। ठीक है। और WBC के पूरा नाम की बात करें तो वाइट ब्लड कार्पोसेल्स होता है। ठीक है। दालें के बहुत अच्छे स्रोत कौन कौन होते हैं। इसका जो अच्छा सबसे स्रोत होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है। नेत्रदान में दाता की आँख के कौन सा भाग का उपयोग किया जाता है, तो कार्निया। यानी कभी भी किसी को आँख अपना दान कर रहा है तो उसमें से कौन सा भाग लिया जाता है, तो उसमें जो है कार्निया लिया जाता है। क्या लिया जाता है? कार्निया। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग बात करें, जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तब निम्नलिखित में से किस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो जो आवृत्ति होती है जिसको हम लोग फ्रिक्वेंसी बोलते हैं इसमें परिवर्तन होता है। बाकी उसके दिशा में परिवर्तन होता है, उसके वेग में परिवर्तन होता है, लेकिन जो आवृत्ति होती है कभी नहीं बदलती है। पत्ते के भाग में अधिक प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है। ये कहाँ होती है, तो जो सबसे ऊपरी भाग होता है उसमें जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बहुत
तेज होती है चाहे अधिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे आगे हम लोग इसमें बात करेंगे फ्लोराइड को हानि पहुंचाता है, यानी किसको हानि पहुंचाता है? जो दांत होते हैं, दांत को कौन सा हानि पहुंचाता है? जो फ्लोराइड होते हैं ये दांत को क्या करते हैं? हानि पहुंचाते हैं। चावल को बार बार धोने से कौन सी विटामिन नष्ट हो जाती है? तो जो B6 होता है, जो B6 होता है ये क्या होता है? तो चावल को आप बार बार धो रहे हैं तो विटामिन क्या होती है? नष्ट हो जाती है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस की प्रवाह से तेल को वसा में परिवर्तित करने की प्रक्रिया कहलाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजनेशन के नाम से इसको जाना जाता है। जब भी हाइड्रोजन गैस की प्रवाह से तेल को वसा में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया होती है। ठीक है, धागे में आग पकड़ने की बहुत कम क्षमता होती है। तो जो कपास होता है, कपास में जो होता है उसका जो धागा रहेगा तो उसमें जो है आग पकड़ने की जो क्षमता होती है, चाहे आग पकड़ने की जो प्रक्रिया होती है अन्य की अपेक्षा क्या होती है? बहुत कम होती है। ठीक है, अति प्रतिक्रियाशील पदार्थ कौन होता है? तो एल्कली धातुएं जो होती हैं अति प्रतिक्रियाशील धातुएं होती हैं। क्रैकिंग प्रक्रिया किससे संबंधित होती है? जो पेट्रोल का उत्पादन होता है, जो पेट्रोल का उत्पादन होता है इससे क्या होता है? तो पेट्रोल का उत्पादन होता है जो क्रैकिंग प्रक्रिया होती है। ठीक है, नेक्स्ट रासायनिक तत्व बेरियम की परमाणु संख्या क्या होती है? जिसको हम लोग 56, यानी इसका जो बेरियम है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? Ba बोलते हैं। इसका जो परमाणु क्रमांक होता है, यानी जो परमाणु संख्या होती है उसका नंबर कितना होता है? तो 56 होता है। 13 प्रकोष्ठयुक्त हृदय में रहता है तो तिलचट्टा, तिलचट्टा में जो होता है 13 प्रकोष्ठयुक्त हृदय होता है तिलचट्टा में। ठीक है, इसका रंग जो है सफ़ेद होता है तिलचट्टा का। ठीक है, नेक्स्ट अग्निशामक में कौन सी गैस प्रयोग होती है? तो जो कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका सूत्र क्या होता है? CO2 होता है। और इसकी जो वायुमंडल में जो मात्रा 0.03% होती है। और ये जो अग्नि यानी जो अग्नि बुझाने वाला जो यंत्र होता है उसमें ये मिलाई जाती है, जिसका नाम क्या होता है? अग्निशामक यंत्र होता है। ठीक है, नेक्स्ट भोजन की ऊर्जा में आँकी जाती है तो उसको हम लोग किस में नापते हैं? तो कैलोरी में जो है आँकी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे से संबंधित जानने हेतु ECG हृदय का उपयोग हम लोग क्या करते हैं? तो ECG की बात करेंगे तो ये जो होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है। और इसका हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं? तो हृदय संबंधित बीमारियों में हम लोग इसका क्या करते हैं? यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ECG बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसमें चंद्रमा की बात करेंगे। तो चंद्रमा एक उपग्रह है, तो किसका उपग्रह होता है? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। और पृथ्वी का जो भगनी ग्रह होता है उसको हम लोग शुक्र बोलते हैं, यानी पृथ्वी जो होता है शुक्र के समान दिखने वाला एक ग्रह होता है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पृथ्वी। और पृथ्वी का एकमात्र ग्रह कौन होता है? उपग्रह होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? चंद्रमा। जब आप एक टमाटर खाते हैं तो आप उसका कौन सा भाग खाते हैं? तो उसका कौन सा भाग खाते हैं आप? उसका जो फल वाला भाग होता है आप उसका वही सेवन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है फ्रेंड्स कि सिस्मोग्राफ द्वारा क्या मापा जाता है? तो हम लोग भूकंप मापते हैं। सिस्मोग्राफ से हम लोग क्या मापते हैं? भूकंप का मापा जाता है कि भूकंप आने वाला है कि नहीं आने वाला है। कौन सा ग्रह वलययुक्त है? तो जो शनि होता है, शनि में जो है 7 प्रकार के छल्ले पाए जाते हैं। और ये जो होता है क्या होता है? वलययुक्त होता है। खून का थक्का बनाने में कौन सी विटामिन का जिम्मेदार होता है? तो जो विटामिन के होता है, क्या होता है? जो विटामिन के होता है उसमें ये जो होता है जिम्मेदार होता है खून का थक्का बनाने में। और विटामिन के रासायनिक नाम की बात करेंगे तो इसका जो रासायनिक नाम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो फिलोक्यूनिन के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट म्यूज मेटल किसकी मिश्र धातु है? तो जो कापर और जो जिंक होता है इन दोनों को मिलाएंगे तो कौन सी धातु बनती है? मिश्र धातु बनती है। तो जो म्यूज मेटल होता है ये धातु बनती है। 17 क्लोरीन 35 और 17 क्लोरीन 37 को क्या कहते हैं हम लोग? तो इसको हम लोग समस्थानिक के नाम से उसको जानते हैं। क्या बोलते हैं? समस्थानिक के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट प्रकाश की द्वैत प्रकृति किससे दर्शाई जाती है? तो विवर्तन और फोटो इलेक्ट्रिक से जो है प्रकाश की द्वैत प्रकृति को दर्शाई जाती है, यानी विवर्तन और फोटो इलेक्ट्रिक। ठीक है, नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसमें रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन किस में होता है? जो बैटरी होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैटरी।
बैटरी से हम लोग क्या करते हैं, तो रासायनिक ऊर्जा से हम लोग किस में जाते हैं, तो विद्युत ऊर्जा में इनका परिवर्तन होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो जो इस्पात होता है, क्या होता है, जो इस्पात होता है, इसका हम लोग कहाँ यूज करते हैं, तो अस्थायी चुंबक बनाने में जो हम लोग इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, किस प्रकार की मेमोरी सिर्फ प्रोग्राम और डाटा जिसका संसाधन वर्तमान में सीपीयू कर रहा है को रखती है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रैम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रैम। रैम के पूरे नाम की बात करें तो इसका जो पूरा नाम होता है उसको बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से उसको जाना जाता है। ठीक है, जो हमारा रैम होता है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसमें मॉडेम किससे जोड़ा जाता है, जो मदरबोर्ड होता है। मदरबोर्ड से हम लोग क्या जोड़ते हैं, तो मॉडेम जोड़ते हैं। मेढक के डिम्बक को क्या कहा जाता है, इसको हम लोग टैडपोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टैडपोल उसको बोलते हैं जो मेढक का डिम्बक खाता है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसमें आगे लिखा है कि इसमें क्लोरोफिल क्लोरोफिल में कौन सा तत्व विद्यमान होता है, तो जो मैग्नीशियम होता है ये जो होता है क्लोरोफिल में विद्यमान होता है। कोबाल्ट किस में पाया जाता है, तो ये जो होता है विटामिन B12 पाया जाता है। और B12 की बात करें तो इसका जो पूरा नाम होता है इसको हम लोग साइनोकोबालामिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइनोकोबालामिन। ठीक है, नेक्स्ट, कोढ़ एक बीमारी है जो होती है, तो ये जो होता है बैक्टीरिया से होती है, यानी जीवाणु से होता है। किस रक्त वर्ग में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है, तो जो AB होता है। AB की बात करेंगे तो AB हमारा जो होता है सर्वग्राही होता है और इसमें एंटीबॉडी नहीं होता है। और ये किसी का भी रक्त रहेगा तो क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसमें कौन सा एसिड सिरके में पाया जाता है, जो एसिटिक एसिड होता है, यानी जिसको हम लोग एथेनोइक अम्ल बोलते हैं। और इसका जो सूत्र होता है CH3 और क्या होता है COO और क्या होता है H होता है। इसका जो है सिरके में पाया जाता है। परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त जो भारी जल होता है का रासायनिक फार्मूला क्या होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, D2O बोलते हैं। क्या बोलते हैं, D2O जो होता है इसका सूत्र होता है भारी जल का। और इसका यूज हम लोग जो है न्यूट्रॉन के मंदक के रूप में भी करता है। ठीक है, आवर्ती फल तालिका पर अनुलंब पंक्तियों को कहते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप के नाम से उसको जानते हैं, जो आवर्ती तालिका होती है। कौन सी ग्रंथि मधुसूदनी को उत्पन्न करती है, जो अग्न्याशय होता है। क्या होता है, अग्न्याशय जो होता है मधुसूदनी को क्या करती है, उत्पन्न करती है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे हुक्स के नियम का प्रतिनिधित्व करता है, कौन प्रतिनिधित्व करता है, तो प्रतिबल बटे विकृति बराबर क्या होता है, E होता है। एक नियतांक होता है जिसके कारण वहाँ पर किसका नियम यूज होता है, तो प्रतिबल का नियम यूज करता है। विकृति की बात करेंगे तो विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है ना, और ये मात्रक विहीन होता है। और प्रतिबल जो होता है बल बटे क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिबल। ठीक है, अवस्रव्य तरंगें अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगें होती हैं जिनकी आवृत्ति कितनी होती है, तो अवस्रव्य की बात करेंगे तो जिसको मनुष्य सुन नहीं सकता है, और इसकी जो आवृत्ति होती है ये 20 हर्ट्ज से भी कम होती है। कितनी होती है, तो 20 हर्ट्ज से भी इसकी आवृत्ति जो होती है कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे हार्ड डिस्क से इटाई गई फाइलें किस में भेजी जाती हैं, जो रिसाइकिल बिन होता है उसमें लोग क्या करते हैं, हार्ड डिस्क से भेज जाते हैं। HTTP का अर्थ होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र जो होता है प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो होता है इसका पूरा नाम होता है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अनुवांशिक नियंत्रण घटक के रूप में जीन शब्द किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये डार्विन के द्वारा दिया जाता है। एंडोस्कोपी पेट या शरीर के आंतरिक भागों की जांच पड़ताल करने के लिए एक तकनीकी है, किस पर आधारित होती है, तो ये जो होता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर आधारित होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।